लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्तगी नाहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत N175 में ज़िम्न इलेक्शन शेड्यूल। चीफ जस्टिस ने कहा, वकील साहब ये बताएं कि आपने वकालतनामा कब साइन किया। सच सच बताएं, कहानी बहुत मजे की है। मैंने पूरी दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन का फैसला सब कुछ पढ़ लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि मैंने वकालतनामा ताखीर से दस्तखत किया है। दलाइल में मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस आया जिस पर नोटिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को खुद से नाअहल नहीं कर सकता। मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरख्वास्त गुजार को नाअहल किया। मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। जमशेद दस्तगी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की है। मुझे अदालतों पर पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगी। मैं 5 दफा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुआ हूँ। मेरे खिलाफ जो दावे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। स्पीकर को चाहिए था मुझे बुलाते और सुनते। मेरे खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की खाली नशस्त पर इंतखाबात कल 31 जुलाई को होंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जिरगा हॉल में होगी। सेनेट में खवातीन की खाली नशस्तों पर 9 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून से सोबिया शाहिद, पीपल्स पार्टी से राहिला बीबी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से शाजिया उम्मीदवार हैं। PTI की मशाल आजम, साजिदा बेगम, सुमेरा शम्स, साइमा खालिद, मोमना बासित, मेहताब जफर बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। चागी में पाक ईरान रहू तक गेट खोलने का फैसला। हफ्ते के रोज सरहदी गुजरगाह बहाल हो जाएगी। जरा के मुताबिक ईरानी हुकाम ने रहू तक गेट खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और ईरानी सफीर की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ सामने आ गई। गेट खुलने से सरहदी तिजारत, अवामी रवाबित और मईशत को तकवीत मिलेगी। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया मगर कोई नतीजा ना निकल सका। पुलिस और जमात के कारकुनों में धक्कम पेल। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सुहेब भट्ट शामिल हैं। जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम और मौलाना हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात में शरीक। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आज भी कारवान को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं देगी। मुआरका हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म, हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआरका हक में इनके आकाओं का हुआ। दहशत गर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशत गर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत के हाइब्रिड वॉर के मोहरे करार दिया। दहशत गर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मज़म्मत। नशस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, इंसानी स्मगलिंग के मकरू चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। खुसूसी टास्क फोर्स फाल है। इंसानी स्मगलिंग मुलज़्ज़म गिरोही जुर्म बन चुका। फिक्र माश में मुब्तला अफराद स्मगलर्स का आसान हदफ बन जाते हैं। आज के दिन हमें अपना इज्तिमाई अज़म दोहराना होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि गुर्बत, तनाज़ात और लाइलमी इंसानी स्मगलिंग के बड़े असबाब हैं। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी ताउन जरूरी है। पाकिस्तान सख्त क़वानीन और जदीद इक़दामात पर अमल पैरा है। नाअहल हुकूमत PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर ये था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत PTI के उम्मीदवारों को जाली मुकदमात में नाअहल करार दे रही है। PTI के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने उम्मीदवार लाने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, जाली हुकूमत की बी टीम बन चुका है। जाली हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। यह एहतजाज जाली हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं,
साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। 9 मई के वाकयात पर नदामत और शर्मिंदगी की बजाय उनका दिफा करना भी शर्मनाक है। बानी पीटीआई हमारी और आने वाली नस्लों की जंग लड़ रही हैं। हमारा मुतालिबा है कि बानी को जेल से बाहर निकाला जाए। सेनेटर आजम सवाती की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुल्क और इदारे साकित हो चुके हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। नौजवान और पढ़ा लिखा तबका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। हालिया पाक भारत जंग में जो हमें इज्जत मिली है उसके इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि बानी को बाहर लाया जाए। कराची के इलाके डिफेंस से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा के केस में एक और पेशरफ सामने आ गई। जाइब कुआ से मिलने वाले प्याले में क्या था, केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। तफ्तीशकारों ने 6 सैंपल केमिकल एग्जामिन के लिए जमा किए। घर से मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक पाया गया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि 5 मुख्तलिफ प्यालों में से सैंपल लिए गए। किचन से मिलने वाली नमक प्यालों से मुख्तलिफ है। ज्यादा मिकदार में समुद्री नमक घर में बदबू कम करने के लिए रखा गया था या कोई और वजह थी, पता ना लगाया जा सका। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इकदाम का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तहान है। आया कि वो बैनुल अक़वामी अमन और इंसाफ के असूलों पर अमल दरामद कर पाती है या नहीं। मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देरपा हल निकालने के लिए संजीदा इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान एक मजबूत जामी और सियासी बुनियादों पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन निज़ाम की हिमायत जारी रखेगा।